चिंकी रोज स्कूल से लौटते वक्त कब्रिस्तान में अपने मम्मी पापा के पास जाकर रोते रहती थी। चिंकी के मम्मी पापा दोनों एक एक्सीडेंट में यमराज जी के पास चले गए थे। रोने के बाद वो चुपचाप घर लौट आती थी। चिंकी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी क्योंकि वो अकेली थी। कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। हमेशा एक ही फटा हुआ कपड़ा पहनती थी। लोग उससे दूर भागते थे। वो बस अकेले घर के एक बंद कमरे में उदासी में रहती थी। एक रात चिंकी सो रही थी, तभी उसके बेड के नीचे कुछ चमक रहा था। उसे प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए उठती है और जैसे ही उसकी नजर उस चमकती हुई चीज पर पड़ती है, चिंकी धीरे से बोलती है, ये क्या है? और जैसे ही वो हाथ लगाती है, पूरा घर रोशनी से भर जाता है। और जब चिंकी होश में आती है, वो देखती है वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। वो दुनिया बिल्कुल अलग थी और बहुत ही खूबसूरत भी। चिंकी इधर उधर घूम के सब कुछ देख रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक घर के नीचे उसके मम्मी पापा खड़े होते हैं। चिंकी भाग के उनके पास जाती है। उन दोनों के चेहरे पर प्यार था। वो बोलते हैं, चिंकी बेटा यहीं रह जा, यहाँ कोई दर्द नहीं है, यहाँ हमेशा हम तुम्हारे साथ रहेंगे। चिंकी मुस्कुराकर कहती है, सच में मैं यहीं रह सकती हूँ। वो खुश थी, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर उसने देखा उस दुनिया में और भी बच्चे हैं, सबके मम्मी पापा भी हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन किसी की आंखों में चमक नहीं थी। फिर अचानक एक लड़का उसके पास आता है और धीरे से बोलता है, ये दुनिया झूठी है, ये दुनिया हमें चुरा के लाई है, असली दुनिया में हम सब कोमा में हैं। चिंकी का चेहरा जर्द पड़ जाता है, वो घबरा जाती है और मम्मी से कहती है, मुझे घर जाना है मम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना। पर मम्मी चिल्लाने लगती है, कभी नहीं, तू अब यहीं रहेगी। चिंकी डर जाती है, वो भागती है रोशनी की तरफ और उसी जगह जाकर जोर से चिल्लाती है, मुझे वापस भेजो, मुझे घर जाना है प्लीज। अचानक एक तेज लाइट चमकती है और चिंकी वापस अपने बेड पे उठती है, हांफती हुई और जोर से चिल्लाते हुए। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़ के आते हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? पर चिंकी कुछ बोल नहीं पाती, बस डर के मारे जोर जोर से रोती रहती है। ट्विस्ट ये था कि ये सब कुछ असली नहीं था, ये एक सपना था जो बहुत ही भयानक था।